अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, जो हमारे मुल्क में जिस तरह से हमारा मुल्क ये इजाज़त देता है, संविधान इजाज़त देता है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी मज़हब को जो है कोई भी मज़हब अपना सकता है, लेकिन हमारे इस मुल्क में क्यों इस तरह से जो है इस्लाम कबूल करने पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है और क़ानून का मजाक बनाया जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार आप किसको खड़ा करें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये दरअसल ज़िम्मेदारी की जो बात आपने की है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये यूपी इलेक्शन जीतने का एक हथकंडे के सिवा इससे आगे और कुछ भी ये इसकी हकीकत नहीं हो सकती। इस वास्ते कि बीजेपी की हुकूमत जिस अंदाज से जो मौक़िफ़ इख्तियार करके संघ का साथ देश का विनाश कर रही है, इससे आवाम की तवज्जो को हटाया जाए, लोगों को जो है नफ़रत के माहौल को गर्म करके उनकी जो है हमदर्दी को हासिल किया जाए ताकि वोट हासिल किए जा सकें। इसके लिए ये एक खतकंडा है, इससे आगे हटकर कुछ और बात नहीं हो सकती। आज पेट्रोल 100 रुपये से आगे बढ़ चुका है, डीजल आगे बढ़ चुका है, और आप हम ये देख रहे हैं कि मीठा तेल उसका एक 15 लीटर का डब्बा जो है 1050 से 1100 रुपये में आता था, आज 3000 रुपये के करीब हो गया है। तो दाल महंगी हो चुकी हैं, अनाज महंगा हो चुका है, यानी आवाम पर जुल्म और सितम के बाजार गर्म कर चुके हैं लोग। तो कहीं जो है लोग खाने को तरस रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, और उसके बरखिलाफ जो है ये अपने हिंदुत्व के नाम पर जो कार्ड जो खेल रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि जो है UAPA का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे दलित भाइयों को भीमा कोरे गांव, जिसमें हमारे शहर के कई लोग वरा साहब भी इसमें जो है शरीक हैं, ये तकरीबन 90 साल के करीब का एक बुज़ुर्ग आदमी, एक राइटर लिखने वाला आदमी, और उनके कई साथियों को जो है आज जो है जेल में डाला गया है। और कई लोग जो स्टूडेंट लीडर्स जो हैं उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है। जो भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उनको बोलेंगे आप देशद्रोही है, मुल्क के दुश्मन हैं। इस अंदाज से तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। एक अपनी उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी मेंटालिटी जो है उसको जो है इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। इस नुक्ते को आवाम को समझने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इस नुक्ते को दलित भाइयों को समझने की ज़रूरत है, OBC लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन जो है भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क के दस्तूर को जो बनाया था उसको ख़त्म करके जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे कदम को बढ़ाया जा रहा है। देखिए दफ़ा 25 के तहत, दस्तूर के दफ़ा 25 के तहत जो है हर शहरी को इस बात का हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के मज़हब को कबूल करे, उसका अक़ीदे को इख्तियार करे, उसकी दावत दे, उसको तबलीग करे, वो इख्तियार हासिल है। तो आज जो है मौलाना मोहम्मद उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया गया कि उनके हाथ पर जो है हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनको परेशान किया जा रहा है। लोग उनके हाथ पे जिसने इस्लाम कबूल किया उनको परेशान किया जा रहा है। तो मतलब क्या है? देखो ये मुल्क हमारा ख़तरे में है, ये इनको ISIS से पैसे आ रहे हैं, इनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, इन पर जो जोर और जुल्म ढाया जा रहा है, उनको जो लालच दिया जा रहा है। तो आप तमाम जो है आपका ये जो है हथकंडा जो आपको चला जा रहे हैं, आपका जो गोदी मीडिया है यकीनन वो गोबर खा के पेशाब पी के जो चिल्ला रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके जवाब में लोग क्या जवाब दे रहे हैं? आपके जो है वही लोग जो पहले हिंदू थे वो ये जवाब दे रहे हैं, हमने सोच समझकर अपनी मर्जी से अपने हक को इस्तेमाल करते हमने इस्लाम को कबूल किया है। हमको कोई लालच दिया गया है? अरे वो तो ये हकीकत पेश कर रहे हैं, हमने करोड़ों रुपए की जायदादों को छोड़ दिया। हम जैन खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हम मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हम ब्राह्मण थे, हम मंदिर के पुजारी थे, लेकिन हमने मंदिर के पुजारी होने को छोड़ दिया, उसके उस जो ओहदे को भी छोड़ दिया, उस मनसब को भी छोड़ दिया, जायदाद को भी छोड़ दिया, और आज हमने इस्लाम कबूल कर लिया। क्यों? हमको बात समझ में आ चुकी, हक समझ में आ चुका। इसके बजाय ये कि आप लोगों के जहन को बनाने के लिए कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, खतरे में है, खतरे में, ये बोलने के बजाय आप ये कीजिए कि मुसलमान जो है आप उनकी दीन की दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं,
अरे भाई आपको किसने रखा है? आप भी हिंदू धर्म की आप जो है तबलीग कीजिए, आप भी हिंदू धर्म के लोगों को दावत दीजिए, बताइए कि जो है हमारे पास 33 करोड़ भगवान हैं, हम जो है शर्मगाहों की पूजा करते हैं, हम जो है गाय का गोबर खाते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं, और हमारे पास जो है ये कानून है कि जो हमारे पास जो वर्ण व्यवस्था है, हमारे पास ब्राह्मण सर से पैदा होता है, निचली जात के लोग पैर से पैदा होते हैं, और हम जो है हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं इस देश को, उसके अनुसार उसके मुताबिक जो है हम ये माहौल लाएंगे कि आगे चलकर इन्हीं दलित भाइयों को जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम दुश्मनी के नाम पर वोट लेने के लिए, वो वक्त हम लाएंगे उन पर कि जो है उनके गले में जो है हम जो लोटी लटका देंगे, उनके कमर में हम जो झाड़ू बांध देंगे, और जो है उनको गांव से बाहर कर देंगे, उनके ऊपर जो है इल्म हासिल करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, रिजर्वेशन तमाम ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो है बिलाखर वही जो है मनुशास्त्र को मनुवाद को इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र हमारा, इसको बताइए लोगों से, अपने हाय दम तो जो है ये इसका आप तबलीग कीजिए, इसका प्रचार कीजिए, इसकी दावत दीजिए लोगों को, बजाय इसके आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि जो बीजेपी का लीडर जो है तकरीर करे, जो आरएसएस का जो लीडर तकरीर करे, वो आपका हिंदू धर्म बन जा रहा है। तो फिर आपकी जो किताबें हैं, मनुशास्त्र जो है, गीता है, वेदास हैं, किस कोने में लिया कर आप रख रहे हैं? कहाँ पर उसको रखेंगे आप? उसको कोई जो है धर्म के जो है कोई मजहब का कोई मुकाम तो उसके बाद आप पास नहीं रहा। बस आप जज्बात से खिलवाड़ कर बोले जो बीजेपी का लीडर तकरीर करा वही धर्म हो गया, जो आरएसएस का आदमी बोला वही जो उसका आपका धर्म हो गया। अरे मेरे हिंदू भाइयों, मेरे जो दलित भाइयों, सोचो कि आपका धर्म है क्या? पहले उसको पढ़ो तो सही, आप पहले जानो तो सही आपका हिंदू धर्म है क्या? क्या आरएसएस के लोगों की तकरीर है? बीजेपी के लोगों की तकरीर है? चलो हम गौ रक्षा के नाम पर गए, जाके हम बड़े जो है वीर बन के, बड़े बहादुर बन के हमने इतने लोगों को जो है रोका, यहाँ पर जो मुसलमानों को लिंचिंग की, उनको मारा, कत्ल किया, ये आपका हिंदू धर्म है? ये आप सोच रहे हैं? कभी किताब तो पढ़ो आप, उसमें आपका मुकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है। ऐसा करने से क्या आप जो है किसी जो है ब्राह्मण के आप दामाद भी बन सकते हैं? आपका आगे चलकर क्या हशर किया जाने वाला है इस हिंदू धर्म में, वो सोचिए। इसके बजाय जो है आप ये बोल रहे हैं कि जो है अब लोगों को तंग करना, कि हम लोगों को जो घर वापसी के हम प्रोग्राम कर रहे हैं, घर वापस लेकर आएंगे लोग, हिंदुओं को हिंदू फिर से बनाएंगे। अरे ये तो पहले सोचो कि हिंदू लोग हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये तो सोचिए आप। ऐसा करने से इस देश से, इस रूए ज़मीन से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। ये ख्वाब गफलत में की नींद से बेदार हो जाइए। ऐसे जो है ख्वाब देखना आप छोड़ दीजिए। आप जो है जो हशर करके रखेंगे आपने हिंदू हो देने का जाम भरम, आपको फख्र जो है, आप योगी जी आप रोगी बना दिया आपकी रियासत को। हाथरस का जो है रेप कांड जो आपका था, जो जिस बच्ची की असमत रेजी की गई थी, जिस तरीके से जो वहाँ के लोगों को कत्ल किया गया, ये आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं हमारे दलित भाई। क्यों? आपके अपने लोगों को कत्ल किया जाना आपको उसका एहसास तक नहीं रहता। अगर कोई दलित जो है आपने ये शादी के बारात में घोड़े पे बैठे तो उसका आप कत्ल कर देते हैं आप। ये आपका हिंदू धर्म है। तो फिर हक किसको हासिल है, हक किसको हासिल नहीं है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कौन बेवकूफ़ बन रहे हैं, इसका जो है आपको तजिया करना, इसका फैसला करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। पहले फैसला आप करो। इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुसलमानों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संवरने वाला है। मोहम्मद उमर गौतम साहब अगर आज जेल में हैं, बाहर रह के 1,000 लोग जो लोगों ने इस्लाम कबूल करवाया, लोग इस्लाम कबूल किए उनके हाथ पे, आज जेल में 1,000 में 10,000 लोग इस्लाम कबूल करेंगे। आप देख लेना, इसका नतीजा सामने आ गया। इसका नतीजा इस्लाम हक है, समझिए। आप किस किताब के सामने किस किताब को लाके पेश करते हैं? आप पेश करो। हाँ, आप जो है किस किताब को पेश कर सकते हैं? पेश कीजिए ना भाई। आप वाल्मीकि की रामायण पेश कीजिए, तुलसीदास की रामायण पेश कीजिए, किसी और के रामायण को पेश कीजिए, और जो जो आप पेश करते हैं पेश करके देखो, बोलो भाई हमारा हिंदू धर्म है बोल के बोलो आप। उसके मुकाबले में हम जो है हम ये बोलते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई किताब है, अल्लाह के बंदों के लिए, मुसलमानों के लिए किताब नहीं है खाली है। और अगर दम है तो आप क्या करो, अपने तमाम भगवानों को लेकर आओ, तमाम लोगों को लेकर आओ, उसके ऐसे 10 आयत बना के लाओ, 3 आयत बना के लाओ, कम से कम 1 आयत बना के लाओ। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भगवान की मदद लेकर तुम करके बताओ। नहीं कर सकते तो फिर ये चीखना, चिल्लाना, लोगों पर जुल्म करना, ये बोलना कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं देंगे, बल्कि गायों के लिए ऑक्सीजन का जो है हम जो है एम्बुलेंस बना के दे देंगे। ये जो है आपके जो है इंसानियत है, ये आप जो कितने जहनी जो है आप बीमार हैं, कितने पागल हैं, ये दुनिया आपको देख रही है। लिहाजा ये जो है संविधान ये जो है हमारे दस्तूर के खिलाफ जो खिलवाड़ जो है, ये इस बात की अलामत है आगे के चलने के बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा।
एक मरतबा और मरकजी इलेक्शन होगा, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद क्या किया जाएगा कि इस मुल्क को जो है हिंदू राष्ट्र जो है आपका डिक्लेयर कर देंगे, ऐलान कर देंगे ये हिंदू राष्ट्र है। अब उसके बाद जो है हिंदू राष्ट्र में आपका क्या हाल होगा दलित भाइयों, आप खुद सोच लो। आप सोच समझ के जो है उनके जो बेवकूफ़ बनने के बजाय आपको इक़दाम करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इससे पहले भी ये एक मसला नहीं है, इससे पहले भी इंदिरा गांधी के ज़माने में कई लोग जो है गए थे कि इस तरह से जमातें क्या करती है, जमात कहाँ जाती है, इनका काम कैसा होता है। तो उस वक्त इंदिरा गांधी जो इंटेलिजेंस लगाई थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह आया था कि ये लोग या तो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या फिर आसमान के ऊपर की बात करते हैं। यानी तो दुनिया में जो लोग हैं वो उनको किसी भी किस्म का खतरा नहीं है ये जमातों से, तबलीगी जमात से। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंदिरा गांधी के पास गई थी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वक्त जैसा जैसा वक्त आता है इस तरह से बातें होती है। देखिए, जहाँ तक तबलीग जमात का ताल्लुक़ है वो बेहतरीन फलाही जो काम करती है, लोगों की इस्लाह का काम करती है। लेकिन मुसलमानों का मनसब ये है कि हम नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं और किताब हिदायत तमाम इंसानों के लिए है। इस अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी इसलिए है कि वो लोग जो है इंसानों की शर्मगाहों की, पत्थरों की पूजा करते हैं, उनको निकालना है ताकि हमको उनसे मोहब्बत है। इस मुल्क के भाइयों से खा किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ क्यों ना हो, खा वो दलित क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, किसी ज़ात से उनका ताल्लुक़ क्यों ना हो, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं। इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि मरने की बात की हमेशा की ज़िंदगी का उनको भी इक़रार है, उनको भी इस पर ईमान और अक़ीदा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क के भाई मरने के बाद की हमेशा की जो ज़िंदगी है उसमें दोज़ख की आग में न जलें, बल्कि ईमान लाएं, ईमान लाकर जो है वो जो है हमेशा के लिए जन्नत पर रहें। हम इसलिए इनके कलाम, उनके अल्लाह का दीन उनके पास पेश करते हैं। अब रही दीन के ज़मीन के नीचे की बात, आसमान के ऊपर की बात, तो यकीनन जो है आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के कानून को अल्लाह के ज़मीन पर नाफिज करें जिससे इंसानों का भला हो, ये जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी जब निभाएंगे तो तमाम दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, कोई जुल्म जो है कर नहीं सकेगा। आज हम ये देख रहे हैं कि आज ये महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, आज गरीब आदमी गरीब से गरीब तक क्यों हो जा रहा है, क्यों जुल्म हो रहा है। और अगर कोई है IPS ओहदेदार जो है अगर लॉकडाउन में अगर किसी शादी करता है तो हम और 1000 आदमी को जमा करता है उसके खिलाफ जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन हमारे 2 व्हीलर्स वालों को, मजबूर लोगों को, दवाखाने जाने वाले लोगों को जो है तकरीबन 1,75,000 लोगों पर जो आप जो मुकदमा दर्ज कर दिया। आप क्यों? इसलिए कि कानून यहाँ पर VIP का अलग अलग होता है, आवाम की अलग होता है, इंसाफ नहीं होता यहाँ पर। तो इसी तरीके से जो है इंसाफ के लिए हम अपने आप को, कुरान हमको हुक्म देता है कि आप इंसाफ करो, खा जो है वो फैसला आपकी अपनी ज़ात के खिलाफ क्यों ना हो जाए। मैं ये बात की आपसे कि गरीब गरीब से गरीब तर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? इसीलिए कि सारी दुनिया में सूद का निज़ाम है, सूद दर सूद, सूद दर सूद, सूद दर सूद। इससे होता है कि पैसे वाला पैसे से पैसे वाला हो जाता है, गरीब गरीब से गरीब तर हो जाता है, उसका जीना दोभर हो जाता है। लिहाजा इस्लाम ये कहता है कि हम ज़कात के निज़ाम को, टैक्स देने के निज़ाम को, गरीबों को फलाह बहबूद के निज़ाम को हम कायम करेंगे का तमाम इस दुनिया से गुर्बत ख़त्म होकर रह जाएगी, इस दुनिया से नाइंसाफ़ी ख़त्म होकर रह जाएगी, बेहयाई ख़त्म होकर रह जाएगी, इदारादारी ख़त्म होकर रह जाएगी और अल्लाह के बंदों को अमर और इंसाफ मिलेगा। वो अल्लाह पर ये ज़ात पर ईमान लाए या ना लाए, लेकिन अल्लाह के इस निज़ाम से तमाम इंसानों का भला हो सकता है। अब करीब में ईद है, ईद के दौरान पुलिस कल का एक स्टेटमेंट दी, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी जानवर की गाड़ियों को ना रोके वरना उन पर कार्रवाई होगी। अमूमन ये होता है, लेकिन जब जैसे जैसे ईद करीब आती है तो कुछ ना कुछ कुछ लोग जो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आपका नौजवानों को क्या मैसेज? देखिए, जहाँ तक नौजवानों को बिल्कुल बिलखुसूस ये कारोबार करने वालों को, खुरैश बिरादरी को मेरा मशवरा है कि आपने इतने वर्षों में क्या सीखा, क्या सीखा आपने? मैं कहूँगा कि हैदराबाद की बात छोड़ दीजिए आप। अगर आप जो है हिस्सास इलाका, सेंसिटिव एरिया जिसको आप कहते हैं, भैंसा में चले जाएंगे, निज़ामाबाद अगर चले जाएं तो इस इलाके के जो है जानवर मुंतकिल करने वालों को या छोटे कारोबार करने वालों को या ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवर्स को आपको क्या है कि आप जो है उनका लाइफ इंश्योरेंस आप करवाएं। अगर आप जो है एक 10,000 लाइफ इंश्योरेंस इस अंदाज से आप लोगों को कर दें तो फिर अगर लोग उनका कत्ल करेंगे, मारेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हुकूमत से रुजू होंगी कि बोल के आपका लैंड ऑर्डर क्या है, आप क्या कर रहे हैं आप।
कोई हिकमत मिली तो हो मुसलमानों की, कोई मनसबबंदी तो हो, खाली वक्त पे जूतियां खाए, मार खाए, उसके बोल दिया आप नुमाइंदगी करे, वक्त से पहले नुमाइंदगी करे, इसको क़यादत नहीं कहते। कि उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? आपने सवाल किया कि जो है ऐसा जो है, उसके बावजूद भी जो है लोग गौरक्षक जाते हैं, जानवरों गाड़ियों को जब्त करते हैं। अरे गौरक्षक की जहनियत को जो है मदद करने वाले क्या पुलिस ओहदेदार नहीं है? क्या वो अपने उसमें कारोबार करना नहीं चाहते? तो फिर इसके लिए जो आपको मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। तो आप बेचने वाले, आप जिम्मेदारी आपकी है कि आपका माल उस वक्त हम खरीदेंगे, माल पैसे उस वक्त अदा करेंगे जब तक कि हमारे मुकाम पर आप हम पर जो माल लाके ना हमको जो है हमको ना दें, उस वक्त हम आपको पैसे देंगे। ये आपको जो है तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जो है जानवरों का कारोबार करती है वो जो है 99% जो है हमारे गैर मुस्लिम बरादरी होती है। ख़रीदने वाले अगर आप हम हैं तो फिर हमको जो है हम आपको पैसे खरीदेंगे, पैसे देंगे आपको। ये कब देंगे? आप हमारे मुकाम तक उस माल को लाकर पहुँचाइए, हम आपको पैसे देंगे। फिर पुलिस जो उस वक्त मजबूर हो जाएगी और उस ड्राइवर को मार नहीं सकेगी, इसलिए कि ड्राइवर का आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस करना पड़ेगा। और अगर बीच में ये लोग गौरक्षक रोकते हैं, वो लोग आपस में जान लें, रोकने वाले गैर मुस्लिम, कारोबार करने वाले गैर मुस्लिम, वो लोग आप लोग जा रहे हैं उसके जिम्मेदार नहीं। इस तरीक़ेकार को अगर आप इख्तियार करेंगे तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे। अगर नहीं खरीदेंगे हम माल, अगर एक साल जो है अगर हम माल नहीं खरीदेंगे, बड़े जानवर नहीं खरीदेंगे, छोटे जानवर खरीदेंगे हम, उनके जो होश ठिकाने आ जाएंगे। क्यों? कि ये जो है ये जानवर आप हमको नहीं बेच रहे, ये जानवर जब मुंतकिल किए जाते हैं अलकबीर को, क्यों जब उनको रोका नहीं जाता? ये सवाल जो है हमारे जो है कुरैश बरादरी को सोचना चाहिए, क्यों उनके अलकबीर तक महफूज तरीके से वहां पर पहुंचाया जाता है। फिर आपको इतनी अकल नहीं, अलकबीर तक जब पहुंचाया जाता है, दूसरे मुकाम तक, दूसरे है जो है सबसे इस मुल्क में सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार गोश्त का करने वाले तमाम के तमाम गैर मुस्लिम है। आप मुसलमान तो नहीं कर रहे कारोबार। जब उन तक माल महफूज पहुंच रहा था, हम तक माल महफूज क्यों नहीं पहुंचता? ये क़यादत का फुक़दान है, ये क़यादत नाकाम है। खा वो सियासी क़यादत क्यों ना हो, या कुरैशी क़यादत क्यों ना हो, या जो है TRS की क़यादत क्यों ना हो, अपने आपको सेकुलर बोलने वाली क़यादत क्यों ना हो, ये जो है यहाँ पर मुकम्मल तरह से नाकाम है। कोई मनसूबाबंदी नहीं है। अपने आपको लीडर कहलाना, बुलवा लेना अलग बात, लीडर बनना अलग बात होता है। उसकी सलाहियत होना आपके पास अलग होता है, उसके लिए इक़दाम करना अलग बात होता है। सामने वाली के साजिशों को नाकाम करने की सलाहियत होना आपके पास है या आपको खाया साबित करती है, वरना आप कुछ भी नहीं है। आप लिहाजा इस जो है इस जायजे से आपको सोच कर इक़दाम करने की ज़रूरत है।